Good morning, students. Today our topic is class 8 SS subject English medium, part number 2, unit number 5, chapter number 1st, when, where and how. The main topic include in this chapter periods of in history, new inventions, colonization, industrialization revolution, capitalism, modern period in India. Let us get started. History is the study of changing pattern in society. हिस्ट्री को यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो जो हमारी सोसाइटी में बदलाव है उसके पैटर्न के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं. न्यू टू पीरियड्स आर लाइक इन हिस्ट्री. इसमें हिस्ट्री में वो दो पीरियडों के बारे में ही नहीं बल्कि दो पीरियड में जो बदलाव होता है उसके पैटर्न के बारे में बताया जाता है. इज द स्टडी ऑफ चेंज. और यही चेंज बदलाव जो है उसको हम पढ़ते हैं. द चेंजेस दैट occur over the time constitute the essence of history. बाय स्टडिंग हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वी ट्राई टू नो, उसको हम चेक भी कर सकते हैं हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स. यानी कि हमारा बीता हुआ टाइम और चल रहा जो टाइम, इन दोनों के बीच में जो हम डिफरेंस देखते हैं काफ़ी लंबे सालों के बीच में, उसके माध्यम से हम इसमें चेक कर सकते हैं या उसके बदलाव को देख सकते हैं. थिंग्स दैट वी सी टुडे हैव देयर रूट्स इन द पास्ट. आवर टाइम हिस्ट्री इज डेवलप्ड एंड इवॉल्व. वंस इट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ पावरफुल पीपल्स पर्सनैलिटी बेस्ड. Now history has become the study of the common people, their lives, and also about new ideas. It has become a study of how societies and economic change with time. लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इसमें वो समाज की कैसे अपनी सोसाइटी यानी कि सामाजिक जीवन और इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से वो बदलाव करता है. तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो टॉपिक आज का जो हमारा फर्स्ट है पीरियड्स इन हिस्ट्री. तो इसमें हम 3 पीरियड्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट पीरियड हमारा द एंशिएंट पीरियड, सेकंड पीरियड द मिडिवल पीरियड एंड थर्ड पीरियड द मॉडर्न पीरियड. तो सबसे पहले हम इसमें एंशिएंट पीरियड के बारे में बात करेंगे. द एंशिएंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी. यानी कि 8वीं शताब्दी से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो साधारण रूप से हम इसी एंशिएंट पीरियड में पढ़ेंगे. इट इज़ बिलीव्ड दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड द मिडिवल पीरियड occurred विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया. यानी कि जो हम 8th सेंचुरी से पहले के बारे में और 8th सेंचुरी के बाद यानी कि जो आपका सेकेंड मिडिवल पीरियड है उस तक आते आते जो भी हमारे बदलाव हुए हैं वो सब हम इसी में पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द मिडिवल पीरियड. द मिडिवल पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी. यानी कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम है वो हमारा मिडिवल पीरियड में इंक्लूड है. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंज इन द वे लाइफ ऑफ द पीपल. यानी कि इस प्रोसेस के माध्यम से जो सेट किया जाता है एम्पायर की जो शासन जो चेंज किया गया था तुर्क्स के माध्यम से, तो उसके भी किए गए जो बदलाव है उनसे लोगों के जीवन में भी बदलाव आए हैं. द चेंज फ्रॉम द मिडवल टू मॉडर्न पीरियड occurred with the arrival of the British to the shores of India. Next point number 3, the modern period. The modern period means that period of history that you live in. जब जो जीवन हम आज हम जी रहे हैं इस जीवन के बारे में ही इसमें हम बताएंगे. तो ये हमारा मॉडर्न पीरियड में होगा. तो 18th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा मॉडर्न पीरियड में इंक्लूड होगा. बट दिस वर्ड इज यूज बाय इंडियन हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब दोज इवेंट्स एंड दोज स्टाइल्स ऑफ administration, art, articles, etc. They have developed during the late 18th century and 19th century and the 20th century. 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भी हमारे विकास
मेन पॉइंट इंक्लूड हैं, यानी कि विकास करने में जिन्होंने हमारी हेल्प की है, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आर्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन सब के माध्यम से हमने जो व्यापार किया, हमारी इकोनॉमिक और जो सोशल, हमारी जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, उन सभी के कारण यहाँ पे जो विकास हुआ है वो 18, 19 और 20 सेंचुरी में हुआ है। दस द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्स मेनली द फॉलोइंग इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। अब इसमें जो मुख्य रूप से बदलाव आए हैं वो इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हमारे इस प्रकार है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे जो पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी वजह से यहाँ डेवलप हुआ था। पॉइंट नंबर टू, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यहाँ का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक होने के कारण भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू पॉलिसीज कॉजिंग द रन द ट्रेड एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे ट्रेड्स का कार्य किया जाता था, उसी के कारण यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। उसके स्टार्ट होते ही जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, यानी कि औद्योगिकरण भी यहाँ पे आ गया। तो पहले कम उद्योग थे, धीरे धीरे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उद्योगों में वस्तुओं को बढ़ाया जाता है और वैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के यहाँ पे मुख्य स्रोत दिखा रखे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बारे में। तो इसके दो सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है वो मैं आज आपको बता दूंगी, डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा आर्थोजियोलॉजिकल सोर्स। पॉइंट नंबर टू, ऑफिशियल रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। पॉइंट नंबर फोर्थ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर फिफ्थ, सर्वे, सेंसस एक्सेट्रा। एंड सेकेंडरी सोर्स में जो हमारा इसमें ऐड किया जाता है वो इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, जो इसमें शामिल किए जाते हैं। आज के लिए इतनी ही वीडियो थी हमारा। सबसे पहले आपको ये रीड करना होगा और इससे रिलेटेड जो आपका बुक वर्क है वो आपको फिल करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।